इलेक्ट्रिक करंट का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। इसके बेसिक अंदर से जो थ्योरी के अंदर बात है, तो एक एक करके हम बात को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे समझिए, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ तो विद्वान का नाम है और उन्होंने नियम दिया। किरचॉफ्स लॉ में दो नियम होता है, एक केसीएल होता है और एक केवीएल होता है। किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, दो नियम है। दोनों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं इस किरचॉफ्स लॉ में दो अलग अलग नियम कौन कौन सा है जो हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको के सी एल बोलते हैं, या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी इसको बोला जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। दूसरा है, ये बड़ा यहां लिखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्टकट में केवीएल कहा जाता है, या किरचॉफ्स लूप लॉ। यही दो लॉ हम लोगों को पढ़ना है। इसका अगर हिंदी देखें तो किरचॉफ्स करंट लॉ का हिंदी होगा किरचॉफ के, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम, या किरचॉफ का जंक्शन नियम या संधि नियम, संधि नियम। और इसका हिंदी देखें तो इसका हिंदी है किरचॉफ का वोल्टता नियम, या किरचॉफ का लूप नियम। किरचॉफ का लूप नियम। ये दो नियम स्टडी करना है चला हम लोग को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ पर, या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ पे। इस पे हम चर्चा करेंगे और फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको बताएंगे, और इस पे भी जो सवाल बनता है वो आपको बताएंगे, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन भी बताएंगे। तो किरचॉफ जान गए कि किरचॉफ्स विद्वान का नाम है, और इन्होंने दो नियम दिया इलेक्ट्रिक करंट के लिए। एक किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ इसको बोलते हैं, और एक किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ भी उसको कहा जाता है। केवीएल और केसीएल, केसीएल और केवीएल दिमाग में है। पहला लॉ केसीएल है, दूसरा लॉ केवीएल है। अब आइए हम केसीएल पे बात करते हैं। हेडिंग देते हैं किरचॉफ्स
बड़ा के लिखिएगा। किरचॉप्स करंट लॉ, शॉर्टकट में केसीएल। किरचॉप्स करंट लॉ। किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम। इसको देखिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ currents at a junction of a closed circuit is always zero. समझिए, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन, currents at a junction of a closed circuit is always zero. जो करंट होगा किसी जंक्शन पे, किसी संधि पे, उस करंट का एल्जेब्रिक सम शून्य होता है बंद परिपथ के लिए। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड सर्किट, यहां इन लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी हो गया बंद परिपथ में किसी संधि, अभी हम बता रहे हैं, किसी संधि पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। दैट इज, यानी अर्थात सिग्मा आई जीरो, वहां पे जो करंट का सम होगा वो जीरो होगा। जैसे इस बात को हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई जंक्शन है, ये हमारा क्या है? जंक्शन है। कोई संधि है जहां पे इधर से कुछ इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, यहां से कुछ इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, यहां से कुछ इलेक्ट्रिक करंट, यहां से, तो यहां से ऐसे आ रहा है करंट I1, इधर I2, इधर I3 और इधर I4। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस जंक्शन पे टोटल धाराओं का योग शून्य होगा। अच्छा, इसके लिए भी एक थोड़ा साइन कन्वेंशन आप जान लीजिए। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। कभी भी
इनकमिंग करंट हम पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट को निगेटिव लेंगे। एक मिनट रुक जाइए। यहां पे हम लिख दे रहे हैं इनकमिंग करंट को आपको पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग करंट इसको निगेटिव लेना है। इतना बात आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, इस जंक्शन पे मान लो P कोई जंक्शन है तो इस पे इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट को निगेटिव लिया जाता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं I1 जो है प्लस में लिया आएगा, I2 भी इनकमिंग है, आ रहा है इस जंक्शन पे, ये भी प्लस में, I3 भी प्लस में, लेकिन I4 जंक्शन से जा रहा है तो माइनस में। इसका एल्जेब्रिक सम क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे क्या बताए हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड सर्किट इज ऑलवेज 0। 2 अंक में पूछ देता है कि केसीएल क्या है बताइए, किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या, इसको बताइए। तो आपको ये डेफिनेशन बता देना है कि बंद परिपथ में किसी संधि पर धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, 0 होता है। और उसके बाद एक फिगर बना देना है और यहाँ पे ऐसे लिख लेना है एल्जेब्रिक सम, सभी करंट को जोड़कर लिख देना है 0। अब सुनिए, अगर इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएं I1 I2 I3 तो इधर बराबर करेंगे तो I4 होगा। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये क्या है, इनकमिंग करंट है और ये क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो ये भी आप कह सकते हो कि केसीएल में इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। नोट में लिख लेंगे इन केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। ये बात समझ रहे हो कि किरचॉफ्स करंट लॉ में इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ये बात समझ गए। दूसरा में केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ obeys the conservation of चार्ज, आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है। यानी किसी जंक्शन पे खुद से आवेश न क्रिएट होगा न डिस्ट्रॉय होगा, जितना आवेश आता है वो दूसरे जगह फिर ट्रांसफर कर देता है। तो लिख देंगे किरचॉफ्स करंट लॉ आवेश के संरक्षण नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है। बात समझ गए। क्या क्या सीखे आप, एक तो सीखे कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एट ए जंक्शन इन ए क्लोज्ड सर्किट इज ऑलवेज 0।
ई इधर रखे, ई उधर भेज दिए, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। फिर समझ गए जितना इनकमिंग करंट है उसको पॉजिटिव लेना है और जितना आउटगोइंग करंट है उसको निगेटिव लेना है। यहाँ का बात भी आप समझ गए कि केसीएल जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अब इस पर देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है, इस पर क्वेश्चन देख लीजिए पूछेगा कैसे। क्वेश्चन आपको एक फिगर बना देते हैं, एक फिगर दे देते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I4, I4 का वैल्यू बताना है और एक हम बना दिया ऐसा सर्किट। बीस एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है, 10 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा है और 16 एम्पियर का करंट यहाँ इधर से जा रहा है और ये I4 है। ये I1 हो गया 20 एम्पियर, I2 10 एम्पियर, I3 16 एम्पियर, I4 कितना होगा? ये बनेगा तुलो से? कमेंट करके बताओ ये बनेगा कि नहीं, ये बनेगा कि नहीं बताया जाए। डेफिनेशन 2 नंबर का पूछता है। डेफिनेशन 2 अंक का पूछता है, इसको तो बनाइए तो इसका तनी आंसर बताइए तो। अंकित बनाइए, इसका आंसर बताइए। 2 अंक का डेफिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। जैसे पूछा था कि केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ करंट है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है? कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। राहुल करे 46 होगा, स्वाति करे सर बनेगा। बना के देखो। जैसे यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ से नेट करंट बराबर 0 होता है, करंट का जोग 0 होता है। तो जोड़िए, 20 एम्पियर है, I1 I2 I3 सब जंक्शन के तरफ जा रहा है, इनकमिंग करंट है, सब प्लस में I4 माइनस में बराबर 0। I1 का मान कितना है? 20 एम्पियर है, 20, I2 हो गया 10, I16 माइनस I4 बराबर 0। 20 10 30 10 46 माइनस I4 बराबर 0, इसलिए I4 कितना हो जाएगा? 46 एम्पियर हो जाएगा। यानी I4 कितना आ जाएगा? 46 एम्पियर होगा। ठीक है, इतना बात समझ गए जी? तो सैटरडे है आज, कल संडे है, कल भी हो सकता है तो इसका क्लास हम लेंगे जिसमें केवीएल पढ़ा देंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आज किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ाए, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू, गुड नाइट।